Hello, welcome back once again. I am your educator MK मल्होत्रा and you are watching मल्होत्रा क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि रसायन शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और उसका डिफिनीशन क्या होता है। तो रसायन शब्द यानी कि रसायन शब्द जिसे अंग्रेजी में केमिस्ट्री बोला जाता है, तो रसायन शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन भाषा कीमिया से हुआ है, जिसका मतलब होता है काला रंग। वहाँ के लोकल शब्द में यानी कि कीमिया का मतलब होता है काला रंग। और प्राचीन समय में रसायन शास्त्र के अध्ययनों को केमिस्ट्री किंग बोला जाता था, यानी कि रसायनों का अध्ययन प्राचीन समय में केमिस्ट्री किंग कहा जाता था। प्राचीन समय में अब इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। तो रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र विज्ञान का वह शाखा, विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों का संरचना, गुण एवं रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान हुए परिवर्तनों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। यानी कि रसायन शास्त्र तो विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थों के संरचना, गुण एवं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हुए उसमें परिवर्तनों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे ही रसायन शास्त्र कहते हैं। इसका संधि विच्छेद देखें तो रस प्लस आयन होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, रस मतलब होता है द्रव, रस मतलब द्रव और आयन मतलब अध्ययन। तो द्रवों का अध्ययन ही रसायन कहलाता है, द्रवों का अध्ययन ही रसायन कहलाता है। यहाँ पे द्रव का मतलब होता है पदार्थ यानी कि सब्सटेंसेस, लिक्विड वाला द्रव नहीं, द्रव मतलब पदार्थ। तो अब हम देखते हैं कि रसायन शब्द का पिता कौन है। तो रसायन शब्द का पिता आंतवा एल लैवोजियर है, यानी कि रसायन का पिता सर आंतवा एल लैवोजियर है। इसी का नाम कहीं कहीं पे एंटोनियो लैवोजियर भी लिखा रहता है। तो रसायन विज्ञान का पिता सर आंतवा एल लैवोजियर है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि रसायन शास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो रसायन शास्त्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है भौतिक रसायन, दूसरा होता है कार्बनिक रसायन, और तीसरा होता है अकार्बनिक रसायन, यानी कि इसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
और इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रसायन शास्त्रों को 3 भागों में बांटा गया है। भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए अब हम देखते हैं क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो अब हम शुरू करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण एक्चुअली में है क्या। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ स्वयं एवं एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ स्वयं एवं एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। यानी कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। ठीक इसी तरह से जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अभिकारक किसे कहते हैं और प्रतिफल किसे कहते हैं। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। यानी कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। उदाहरण के लिए इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों भाग लिया है
तो इस दोनों को, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों को बोलेंगे अभिकारक है। ठीक इसी तरह से इस अभिक्रिया में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया में भाग लिया है, तो इसीलिए कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे अभिकारक हो गया। चलिए अब हम देखते हैं कि प्रतिफल क्या है, यानी कि प्रोडक्ट। प्रतिफल या उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद कहा जाता है। यानी कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है और उसके फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसी को हम लोग प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थों को प्रतिफल कहते हैं। जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो NaCl बन जाएगा। तो यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये अभिकारक है, अभिकारक। और सोडियम क्लोराइड जो है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रतिफल। एक उदाहरण और समझते हैं। जैसे इधर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जब अभिक्रिया करेगा HCl के साथ तो उत्पाद के रूप में NaCl प्लस H2O बनेगा। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद के रूप में सोडियम क्लोराइड और जल देगा। तो अतः यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिकारक हुआ और इधर का ये प्रतिफल हो गया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तीर चिन्ह जो है वो क्या दर्शाता है। तो तीर चिन्ह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तीर चिन्ह हमें यह बताता है कि अभिक्रिया किस डायरेक्शन में हो रहा है, अर्थात कि मतलब कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है और कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बन रहा है। तो ये तीर चिन्ह हमें यह बताता है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में सोडियम और क्लोरीन भाग ले रहा है और सोडियम क्लोराइड जो है अभिक्रिया के फलस्वरूप बन रहा है। तो यह हमें डायरेक्शन बताता है तीर चिन्ह। तो चलिए अब हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रमुख 5 विशेषता है, इसको हम बारी बारी से देखते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं की विशेषता। एक में हो गया रंग में परिवर्तन, दो में हो गया ताप में परिवर्तन, तीन में हो गया अवस्था में परिवर्तन, चार में हो गया गैस की उत्पत्ति, पांच में हो गया अवक्षेप का बनना,
अवक्षेप का बनना, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की प्रमुख 5 विशेषता होती है। पहला है रंग में परिवर्तन, दूसरा ताप में परिवर्तन, 3 है अवस्था में परिवर्तन, चौथा है गैस की उत्पत्ति और 5वां है अवक्षेप का बनना। तो यानी कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो इसमें 5 चेंजेस देखने को मिलता है, यानी कि 5 परिवर्तन। रंग में भी परिवर्तन होता है, ताप में भी परिवर्तन होता है और अवस्था में भी परिवर्तन होता है और गैस की उत्पत्ति भी होता है और अवक्षेप का भी निर्माण होता है। तो चलिए उदाहरण के साथ समझते हैं। तो जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का जो बैगनी पोटेशियम परमैंगनेट का रंग होता है बैगनी। तो पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन में यदि हम धीरे धीरे नींबू निचोड़ेंगे तो उसका रंग गायब होने लगता है। एक बार फिर समझिए, पोटेशियम परमैंगनेट का जो जलीय विलयन है वो बैगनी कलर का होता है और उसमें जब हम नींबू को धीरे धीरे निचोड़ते हैं तो उसका रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। ठीक इसी तरह से ताप में परिवर्तन, तो काली चूना यानी कि क्विक लाइम जो है, क्विक लाइम में जब हम पानी को डालते हैं तो वे अत्यधिक गर्म हो जाता है, अर्थात इस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का निर्माण होता है, ऊष्मा का उत्पत्ति होता है। तो ताप में भी परिवर्तन हुआ और अवस्था में परिवर्तन। तो जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया घटित होता है तो उसकी अवस्था में भी परिवर्तन होता है। और गैस की उत्पत्ति, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है गैस की उत्पत्ति भी होती है और अवक्षेप का बनना भी होता है। तो अवक्षेप क्या है? तो अवक्षेप यानी कि अवक्षेप एक प्रकार का ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलयन से पृथक हो जाता है। यानी कि अवक्षेप एक प्रकार का ठोस है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलयन से पृथक हो जाता है।